वेलकम टू एडू रिलेशन। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे मशहूर नृत्य कलाकार बिरजू महाराज की जीवनी के बारे में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिरजू महाराज के जन्म और परिवार के बारे में। बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक थे। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के कालका बिंदादिन घराने में हुआ था। पहले उनका नाम दुख हरण रखा गया था, जो बाद में बदलकर ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो लखनऊ घराने से थे और अच्छन महाराज के नाम से जाने जाते थे। बिरजू महाराज की माता का नाम अम्माजी महाराज था और बिरजू महाराज 5 बच्चों के पिता थे। उनमें से 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। अब बात करते हैं बिरजू महाराज के प्रशिक्षण के टॉपिक पे। बिरजू महाराज को अपना प्रशिक्षण अपने चाचाओं के द्वारा लच्छू महाराज और शंभू महाराज से मिला और अपने जीवन का प्रथम गायन उन्होंने 7 वर्ष की आयु में दिया। केवल 16 वर्ष की उम्र में ही बिरजू महाराज ने अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। अब बात करते हैं बिरजू महाराज के करियर के टॉपिक पे। बिरजू महाराज ने केवल 23 वर्ष की आयु में ही नई दिल्ली के संगीत भारती में नृत्य की शिक्षा देना शुरू कर दिया था और इसके बाद में उन्होंने दिल्ली में ही भारतीय कला केंद्र में सीखना शुरू किया और इसके कुछ समय बाद उन्होंने कथक केंद्र में शिक्षण कार्य शुरू किया। यहाँ पर वे संकाय के अध्यक्ष थे तथा निर्देशक भी रहे थे। इसके बाद 1998 में उन्होंने वहाँ से सेवानिवृत्ति पाई और इसके बाद कलाश्रम नाम से दिल्ली में एक नाट्य विद्यालय खोला। अब बात करते हैं बिरजू महाराज के फिल्मी करियर के टॉपिक पे। बिरजू महाराज का बॉलीवुड से काफी गहरा नाता रहा है। उन्होंने कई फिल्मों में गीतों का नृत्य निर्देशन किया है। बिरजू महाराज ने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के संगीत की रचना की थी और इसके 2 गानों पर नृत्य के लिए गायन भी किया था और इसके अलावा वर्ष 2002 में बनी हिंदी फिल्म देवदास में एक गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे का नृत्य संयोजन भी किया था और इसके अलावा अन्य कई हिंदी फिल्में जैसे डेढ़ इश्क किया, उमराव जान और संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित बाजीराव मस्तानी में भी कथक नृत्य का संयोजन किया था। अब बात करते हैं बिरजू महाराज के पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में शुरू से ही काफी प्रशंसा और सम्मान मिले। इनमें से वर्ष 1986 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख है और इसके साथ ही उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खेरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली थी और इसके अलावा उन्हें वर्ष 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसके अलावा 24 फरवरी 2000 को उन्हें प्रतिष्ठित संगम कला पुरस्कार पुरस्कृत किया गया और इसके अलावा वर्ष 2012 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म विश्वरूपम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं वर्ष 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी मोहे रंग दो लाल गाने पर नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अब बात करते हैं बिरजू महाराज के निधन के टॉपिक पे। तो हाल ही में इस मशहूर नृत्य कलाकार का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। हार्ट अटैक के बाद उन्होंने 17 जनवरी 2022 को दिल्ली में आखिरी सांस ली। बिरजू महाराज का पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा था, लेकिन भारतीय नृत्य कला को दुनिया भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो साथियों, आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और अधिक नई नई जानकारियों के लिए एजुलेशन के साथ जुड़े रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।